नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीएल, पावर ग्रिड और एसएससी जेई सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जाके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, deflocculating agent correction in the sedimentation analysis performed using hydrometer is। तो वो कौन सा करेक्शन होता है आपका, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या फिर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी को देखते हैं ऑलवेज नेगेटिव, तो ये राइट आंसर है। देखिए, जो आपका डिफ्लोक्युलेटिंग एजेंट होता है उसके लिए आपका नेगेटिव चलता है, मिनिस्कस के लिए आपका पॉजिटिव चलता है, और टेम्परेचर के लिए आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई एक चल सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी कि डिफ्लोक्युलेटिंग क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, और मिनिस्कस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ 1 meter cube of soil sample A with a void ratio of 0.5 is mixed with 2 meter cube another soil sample B of void ratio 0.6, the void ratio of the resulting sample is। देखिए इसमें क्या किया गया है, ए सॉइल को और बी सॉइल को मिक्स कर दिया गया है। क्या बोला क्वेश्चन में, इफ 1 meter cube of soil sample A with a void ratio 0.5 is mixed with 2 meter cube। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके एक सीट सॉइल बनाई गई है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सी। ठीक है, ये सेम होने वाला है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपन 1 प्लस ई। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसकी टर्म में किस तरह लिखेंगे, वी अपन 1 प्लस ई ऑफ ए अपन वी अपन 1 प्लस ई ऑफ बी इक्वल टू वी अपन 1 प्लस ई ऑफ सी। ठीक है, ये बी है। ए का कितना देर का, 1 मीटर क्यूब, इसका वर्ड रेशियो कितना 0.5, तो ये 1 प्लस 0.5। ओके, प्लस इसका देर का 2 मीटर की यानी कि 2 मीटर क्यूब, और सॉइल सैंपल विद बी, और ये वर्ड रेशियो कितना देर का है 0.6, तो ये कितना आएगा 0.6। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब को एडिशन करके कितना बनेगा 3 मीटर क्यूब। ठीक है, और द वर्ड रेशियो ऑफ रिजल्टिंग सैंपल यानी कि इसका वर्ड रेशियो ई पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग हमारा आएगा 1/1.5 प्लस 2/1 प्लस 1.6 इक्वल टू 3/1 प्लस ई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो या था 1/1.5 प्लस 2/1.6 इक्वल टू 3/1 प्लस सी। ठीक है, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, और 2/3, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग 8/10। ओके, 10 ऊपर चला है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/1 प्लस ई। ओके, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आने वाला है 0.565, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, मिक्स का जहाँ पे कॉम्बिनेशन आया आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, द 2 क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। ठीक है, तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो बेयरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है आपका, एक तो सेटलमेंट पे है, ठीक है, और एक शेयर स्ट्रेंथ पे है। ठीक है, ये दोनों मेन क्राइटेरिया है आपके बेयरिंग कैपेसिटी के। ऑप्शन ए को देखते हैं टेंशन, तो ये तो है नहीं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। बी को देखते हैं टेंशन, टेंशन है ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। और सी को देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और डी को देखते हैं शेयर एंड सेटलमेंट, यानी कि ये एक राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग जो पर्पस होता है हमारा बेयरिंग कैपेसिटी का, वो होता है आपका सेटलमेंट और शेयर स्ट्रेंथ का। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर सीपेज इन एन आइसोट्रोपिक सॉइल कंडीशन स्केल ट्रांसफॉर्मेशन is used to obtain a standard Laplace equation, then flow net is drawn for transformed section by।
स्टैंडर्ड लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपके आइसोट्रोपिक के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग एनाइसोट्रोपिक से आइसोट्रोपिक में जाते हैं, एनाइसोट्रोपिक यानी कि रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप में जाते हैं। तो आपका जो विड्थ होती है ये वाली डायमेंशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंडर के वाई डिवाइड बाई के एक्स इंटू ये वाली डायमेंशन जो होती है, मान एल मान ली तो एल, ठीक है। तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो हम लोग इसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी सेम रहती है, इसको डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज किसमें, यानी कि शॉर्टनिंग दे रखा है, यानी कि इसमें शॉर्टनिंग दे रखा है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को करते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल को करते हैं। कितनी करते हैं, के वाई बाई के एक्स, के वाई बाई के एक्स इसमें आ रहा है, इसमें के वाई इंटू के एक्स आ रहा है, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, फाउंडेशन ऑफ अ सॉइल एट द टॉप ऑफ डैम has void ratio of 0.62 and g is equal to 2.62, assuming a factor of safety 5, the permissible exit gradient। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा, आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट, ठीक है। ये कितना दे रखा है अपने को, 5 दे रखा है, ठीक है। और आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट, एग्जिट पूछे आपसे, तो एग्जिट क्या होगा, आई सी क्या होगा, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, जी माइनस 1 करेंगे तो 1.62 आएगा, ठीक है। और 1 प्लस ई करेंगे तो 1.62 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 आएगा, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब बात आ गई आपकी परमिसिबल ग्रेडियंट की। तो ये आपका होता है क्विक सैंड कंडीशन के लिए, क्विक सैंड कंडीशन के लिए। और क्विक सैंड कंडीशन कौन सी टाइप की सॉइल में अकर होती है, वो होती है आपकी फाइन सैंड में एंड कोर्स सिल्ट में। फाइन सैंड कोर्स सिल्ट इन दो में ही होती है, और होती किस वजह से, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म है, आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, और जनरली आपकी पूछी जाए तो ये क्रिटिकल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ ट्रजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत बताना आपको, ठीक है। सॉइल इज होमोजीनियस, ये तो राइट है, तो ये तो इसका आंसर होने वाले। सॉइल इज अनसैचुरेटेड, तो बी तो रॉन्ग आंसर है, लेकिन इसमें रॉन्ग ही पूछा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग बी हमारा राइट आंसर है। सी को देखते हैं, सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन सॉइल हमारी हमेशा किस कंडीशन में रहती है, सैचुरेटेड में, ठीक है। सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, सैचुरेटेड में। लेकिन कंसोलिडेशन की कंडीशन में क्या, जो कॉम्पैक्शन की कंडीशन में क्या होता है, जो डिग्री, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है कि कंसोलिडेशन में हमेशा आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा 1 रहेगी, और जबकि कॉम्पैक्शन की बात करें तो उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमेशा लेस देन 1 रहेगी, बट ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फेलर प्लेन इज डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। देखो, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस में हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि इसमें फेलर प्लेन प्री डिटरमाइन होता है, पहले से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये प्लेन होने वाला है हमारा फेलर, ठीक है। वो कौन सा आता है, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस वजह से इस टेस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसका जो आंसर होने वाला वो क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर डी, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा प्री डिटरमाइन होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज 1/3 देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज, देखिए Kp और K, यानी एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। पैसिव की वैल्यू देखिए 1/3 और Ka पूछा, एक्टिव पूछा है इक्वल टू 1, तो एक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, एक्टिव की वैल्यू आएगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है वो डी,
इज राइट आंसर। 3/1 नथिंग बट 3। ओके, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो इनके फॉर्मूले होते हैं, एक्टिव के लिए होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। पैसिव के लिए क्या होता है? 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय प्लेट लोड टेस्ट, द मैक्सिमम रिकमेंडेशन ऑफ साइज ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो जो स्क्वायर प्लेट होती है आपका, उसका मैक्सिमम साइज है 75 सेंटीमीटर और मिनिमम की बात की जाए तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में और साइज होते हैं, वो कितना होता है? 45 और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो कितना होने वाला है? 75 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे मिनिमम पूछ लेता तो कितना हो जाता? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अ स्पाइल विच ऑब्टेन मोस्ट ऑफ इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी एट द बेस, यानी कि आपके बेस पे यहाँ पे केयर करती है वो सारा लोड, ऑफ पाइल इज नोन है। तो उसको कैसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंड बेयरिंग पाइल, यानी अपने एंड पॉइंट से वो जितनी भी रिएक्शन आ रही है उनको बेयर कर रही है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनडिस्टर्ब सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय। तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल्स हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं? तो उसके लिए हम लोग थिन सिलेंडर्स का यूज करते हैं। थिन सिलेंडर, थिन वॉल सैंपल, ठीक है, उस टाइप के होते हैं, सिलेंडर टाइप के। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला? थिन वॉल्ड सैंपलर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड इन द लैब विद। तो लिक्विड लिमिट करने जो टेस्ट मैंने आपको कराया था, अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी मेरी, जो गेट जियोटेक करके है, उसमें जाके देखिएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने आपको करा रखा है लिक्विड लिमिट टेस्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैस ग्रांडे ने करवाया था। ठीक है, वो ASTM टूल होता है। ठीक है, और कैस ग्रांटे ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। और लिक्विड लिमिट की बात आ गई तो उसमें हम लोग 1/2 इंच का कट लगाते हैं बाय ग्रुप। कितने इंच का? 1/2 इंच का कट लगाते हैं बाय ग्रुप। और कितने ब्लोज देते हैं हम लोग? 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। 25 नंबर ब्लोज पे जो लिक्विड लिमिट, जो आपका वाटर कंटेंट होता है, उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट मानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। ग्रेवल एंड सैंड एलुवियल पे बिलोंग करते हैं। कौन से? एलुवियल। ठीक है, एक्सपेंसिव कौन सी होती है? फाइन ग्रेन में होती है ये, लेकिन कोर्स ग्रेन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर होता है आपका ग्रेवल प्लस सैंड। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, एक्वाटाइड क्या होता है? एक्वाटाइड होता है आपका, ठीक है, मैं यहीं से नोट कर देता हूँ सारे। एक्वाफर होता है आपका ग्रेवल एंड सैंड। एक्वाटाइड होता है आपका क्ले। एक्वाक्लूड होता है आपका, ये होता है सिल्ट। ठीक है, ये होता है सिल्ट। और एक्वाक्लूड होता है आपका क्ले। और एक्वाफ्यूज होता है आपका रॉक। ओके ओके, यानी कि एक्वीफर का होता है ग्रेवल एंड सैंड, एक्वाटाइड का होता है आपका सिल्ट, एक्वाक्लूड का होता है क्ले, और एक्वाफ्यूज का होता है आपका रॉक। इसमें से जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्ले कौन सा है आपका? एक्वाक्लूड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्ले मिनरल। इनमें से कौन सा क्ले मिनरल नहीं है? एलाइट, इलाइट, मोंटमोरोनाइट, केवलाइट। ठीक है, अलाइट एक मिनरल नहीं है, एक वो कंपाउंड है। क्या इसका नाम है? इसका नाम है C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसकी परसेंटेज होती है एवरेज 42%। ठीक है, ये क्या देता है? ये देता है आपको अर्ली स्ट्रेंथ। क्या देता है? अर्ली स्ट्रेंथ। इसको यूज करते हैं हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा,
द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सैंपल इन कंसोलिडेशन टेस्ट आर 1 and 0.5 respectively. If the initial thickness of the sample is 2.5 then the final thickness will be, फाइनल थिकनेस यानी कि आपका जो h थी उसमें से डेल्टा h घटा देना है, ठीक है। ये तो फाइनल होगी, इनिशियल में से आपको जितना चेंज हुआ वो घटा देंगे। तो हम लोग पहले डेल्टा h निकालते हैं, किससे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा h बाय h इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ई नॉट यानी कि इनिशियल चेंज कितना हुआ, 1 से 0.5 तक चेंज कितना हुआ, 0.5 हुआ। 1 प्लस 1 1, इनिशियल कितनी थी 1 थी तो 1 हो गया। h कितना है 2.4, ठीक है। तो डेल्टा h क्या होगा अपना, आपका 0.5 डिवाइड बाय आपका 2 इंटू 2.4, इससे जाएगा आएगा 1.2। 12 पंजे क्या होता है 60, 60 से कितना आएगा, ये आंसर आपका 0.6 आएगा, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, 0.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 0.6 सेंटीमीटर का हमारा क्या इतना हुआ है, सेटलमेंट हुआ है। लेकिन इनिशियल कितनी थी हमारी 2.4, 2.4 में से माइनस कितना करना है मेरे को 0.6, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 1.8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड डिपेंड्स ऑन। देखो यूनिट वेट क्या होता है आपका, वेट अपॉन वॉल्यूम। जीरो एयर वॉइड यानी कि वो फुली सैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 है। उस कंडीशन में आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन एक को देखते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर ओनली, वाटर पे डिपेंड करता है, लेकिन ओनली का मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, ये गलत आंसर है। वाटर कंटेंट ओनली, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, किस तरह, ई डॉट एस इक्वल टू डब्ल्यू डॉट जी, एस की वैल्यू 1 है यानी कि इस तरह वाटर कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है, ओनली नहीं है, अदर पैरामीटर भी हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ये ओनली एक टर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सभी पे डिपेंड करता है, यहाँ सभी पे डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, यानी कि पोरोसिटी होती है आपकी एन एंड वर्ड रेशियो यानी कि ई, रेस्पेक्टिवली इफ वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ई क्या होता है आपका वी वी अपॉन वी एस, ठीक है। ये इक्वल है यानी कि इसकी वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू 1 आने वाली, यानी कि बी और डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं आपकी पोरोसिटी की। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 प्लस सी। ई की वैल्यू 1 है और 1 प्लस 1 यानी कि 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5, यानी कि आंसर आने वाला है 0.5 एंड 1, और 0.51 दिख रहा मुझे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 8.5%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी की वैल्यू आपकी कितनी है 8.5, ठीक है। और प्लास्टिक लिमिट यानी कि डब्ल्यूपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12.7। ओके, व्हाट वुड बी लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पूछा है, ठीक है। आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट इधर आके आपकी प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो लिक्विड लिमिट किस तरह निकालेंगे हम लोग, 8.5 में प्लस कर देंगे 12.7। ओके, तो इस तरह आपका आएगा 21.2%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, अब बात आ गई अगर प्लास्टिक लिमिट की, तो प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, 3 mm डाया में आप जब उसको थ्रेड करते हो, आप रोलिंग करते हो, तो उसमें जब क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस लिमिट को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट। ओके, और आपका श्रिंकेज लिमिट वो होती है मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच इफ रिडक्शन इज वाटर इज डन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन टू डिटरमाइन इट्स वाटर कंटेंट, व्हाट विल बी यूज फॉर दिस। देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल यानी कि क्वेश्चनलेस है, और क्वेश्चनलेस के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके,
तो चलिए हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अ सॉइल मास इज सेड टू बी इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन प्लास्टिक स्टेज, गलत है। इट इज स्टेज टू मैक्सिमम, ये भी गलत है। इट स्टार्ट फॉलोइंग, ठीक है, फ्लोइंग, तो ये भी गलत है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलर, हाँ ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। होता क्या, ये इस तरह आपका सॉइल होता है, ठीक है, आपका डायग्राम होता है, और ये होता है आपका वर्ज ऑफ फेलर। इस पॉइंट पे जितने भी कंडीशन होती है ऑन द वर्ज ऑफ फेलर होती है, इससे जस्ट ऊपर जाते हैं, यानी कि उसमें मैक्सिमम होता है, इसमें फेल हो ही जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑन द वर्ज ऑफ फेलर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मटेरियल बाय वेट इज लार्जर देन 75 माइक्रोन सीव। अगर आपने 75 माइक्रोन की सीव ली है तो ग्रेटर देन 50% मटेरियल इस पर रिटेन हो जाता है, और 75 माइक्रोन सीव डिसाइड करती है आपकी कोर्स गेन और फाइन गेन सीव को। यानी कि अगर मोर देन और इक्वल टू 50% आपका रिटेन हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोर्स गेन सॉइल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर इक्वल और ग्रेटर, ठीक है, रिटेन कर जाए ऊपर तो वो कोर्स गेन है, अदरवाइज वो कौन सी सॉइल है, फाइन गेन सॉइल। ओके, पास हो जाता तो वो सॉइल कौन सी हो जाती है, हमारी फाइन गेन सॉइल हो जाती। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉइल हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल बी लीस्ट। देखिए, जितना छोटा आपका साइज होगा उतना ज़्यादा आपका कैपिलरी राइज होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइज हम बात करें, लीस्ट जिसमें होगा जिसका साइज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम साइज किसका होता है, ग्रेवल का, फिर सैंड का, फिर सिल्ट का, फिर क्ले का। तो सबसे कम किसमें होगा, ग्रेवल में, यानी कि आपका सैंड, ठीक है, सिल्ट, ठीक है, क्ले, ठीक है, फाइन ग्रेवल, यानी कि ग्रेवल इज द राइट आंसर। अगर ग्रेवल नहीं होता ऑप्शन में तो हम लोग क्या लगाते, सैंड लगाते। अगर सैंड नहीं होता तो क्या लगाते, सिल्ट लगाते, ठीक है। हमको इस चारों में कंपेयर करना है, इनमें सबसे ज़्यादा जो साइज है वो किसका है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द नेट एंड इफेक्टिव टेंशन 5 मीटर बिलो द हाईएस्ट लेवल ऑफ वाटर टेबल इन अ स्विमिंग पूल इज। ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसके नीचे 5 मीटर पे आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेज आपकी, नेट यानी कि टोटल और इफेक्टिव। टोटल होगी आपकी जितना इसके ऊपर वेट आ रहा है, वेट किसका आ रहा है, सिर्फ वाटर का आ रहा है, वाटर का कितना आ रहा है आपका 5 आने वाला है, ठीक है, तो 5 आएगा तो आपका 0.5 हो गया। ओके, अगर बात की जाए आपकी इफेक्टिव स्टेज की, इफेक्टिव स्टेज किसमें होती है, सॉइल में होती है। यहाँ तो सॉइल प्रेजेंट ही नहीं है तो इफेक्टिव स्टेज कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि 0.5 एंड 0 इज द राइट आंसर। तो वो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a soil sample is tested using Proctor test, the maximum dry density and optimum moisture content using modified Proctor test with respect to standard will be। देखिए, लोअर में क्या होता है आपका OMC ज़्यादा होता है, और हायर में क्या होता है आपका जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है, इसी वजह से उसको किया जाता है। यानी कि लोअर OMC किस में होता है आपका, इसमें क्वेश्चन को एक बार देखते हैं दोबारा। व्हेन अ सॉइल सैंपल इज टेस्टेड यूजिंग प्रोक्टर टेस्ट, प्रोक्टर टेस्ट यानी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यूजिंग मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट करते हैं, आपको ग्राफ देखा होगा तो उसमें इस तरह चलता जाता है, ठीक है। तो उसकी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो तो कम हो जाता है, लेकिन ड्राई डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि लोअर OMC एंड हायर MDD, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है 25 क्वेश्चन की सॉइल की, और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने इनको कंटेन नहीं किया तो आपके मार्क्स रह जाएंगे। पहले आप इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें, उसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।